मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी को वो चैप्टर समझ में आया होगा। आज हम चैप्टर 6 स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर EVS नोटबुक एंड मेंशन डेट एंड डे ऑन इट। सभी को डेट एंड डे मेंशन करना है। देन अब हम चैप्टर देखेंगे। द नेम ऑफ चैप्टर इज सीड्स बिकम्स प्लांट, है ना। सीड बिकम्स प्लांट, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? सीड बिकम्स प्लांट। सीड मतलब पता है आपको क्या होता है? बीज, है ना। बीज किस में बदल जाते हैं? प्लांट में। तो ये चैप्टर हमारा किससे रिलेटेड है? प्लांट्स से रिलेटेड है कि प्लांट किस तरह से ग्रो होता है और कैसे सीड से प्लांट में चेंज होता है ना। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ चुका है कि प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। कैसे, वो आपको पता है ना। प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते? फूड प्रोवाइड करते, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते, फाइबर्स प्रोवाइड करते, वुड प्रोवाइड करते, यानी जितनी भी नेसेसरी की थिंग्स है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स इसीलिए हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। और अलग अलग प्लांट्स भी हमने पढ़ा था, है ना। जैसे कि हमने शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, ये सभी जाना था। तो प्रीवियस क्लासेस में हम प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। ओके, और आज हम इसी को डिटेल में अच्छे से समझेंगे किस तरह से प्लांट ग्रो होता है। थिंक एंड आंसर। अब आपको यहाँ आंसर देना है। द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो इन द टेबल। राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच वी यूज एज फूड, है ना। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? कुछ प्लांट्स के कुछ फूड आइटम्स के आपको यहाँ नाम दे रखे, और आपको ये बताना है कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है ना। राइस, राइस प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? सीड। क्या होता है? सीड। तो हम राइस के सामने लिखेंगे सीड, SEED। एप्पल, एप्पल कौन सा पार्ट होता है? फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। ओके। कैरेट, कैरेट कौन सा पार्ट होता है बच्चों? रूट, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे रूट। पर्ल्स मिलेट कौन सा पार्ट होता है? पर्ल्स मिलेट होता है सीड। रेडिश, रूट। और अनियन, अनियन कौन सा पार्ट होता है? वो भी रूट होता है। ओके, तो हमने यहाँ प्लांट्स, फूड आइटम्स देखे हैं ना। और वो कौन सा पार्ट है प्लांट का? राइस, सीड, एप्पल, फ्रूट। पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट जो होता है वो क्या होता है? सीड होता है। रेडिश, रेडिश रूट होता है, और अनियन रूट होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। अब हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट, यानी कि एक न्यू प्लांट कैसे बनता है ना। मोनू, मोनू बोलता है गुड्डी से, गुड्डी लुक मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री एंड इन द पॉट ऑफ होली बेसिल। होली बेसिल में से होता है तुलसी, जो होता है ना, उसको कहते हैं ना तुलसी प्लांट। तो मोनू कहता है कि गुड्डी देखो, बहुत सारे नए और छोटे छोटे जो पौधे हैं वो कहाँ दिख रहे? नीम के ट्री के अंदर, है ना। एंड जो तुलसी का जो पॉट है ना उसमें भी दिख रहा है। गुड्डी बोलती यस ब्रदर देयर आर मैनी स्मॉल प्लांट्स। क्या बोलते हैं? यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स है। फ्रॉम वेयर हैव दे कम, ये सब कहाँ से आए हैं? हु ब्रॉट दिस प्लांट्स हियर, कौन लाया है इन प्लांट्स को यहाँ? मोनू। गुड्डी दिस प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ओन, वो बोलता है गुड्डी ये प्लांट्स क्या है? अपने आप उगे, खुद से उगे ना। इन द रेनी सीजन, कब उगे? बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में। गुड्डी ब्रदर आई हैव अपरूटेड वन ऑफ दिस प्लांट लुक। क्या बोलती? भैया मैंने, है ना, ये एक प्लांट को अपरूटेड कर दिया, यानी कि जड़ से निकाल दिया है। देखो इसको कैसा दिख रहा है ना। व्हाट इज द सीन इट इन इट, इसमें क्या दिख रहा है ना, देखो कैसा दिख रहा है ये। मोनू। गुड्डी दिस इज अ chickpea plant and we can see its root coming out of the seed from the downward side। अब आप देखेंगे ये जो प्लांट है ये किसका है? चने का प्लांट है। किसका प्लांट है? चने का। और हम इसमें देख सकते हैं कि जो इसकी जो रूट है वो बाहर निकल रही है इस चने से। दिख रही है? ये आपको प्लांट में दिख रही है? देखो ये चना है, चना से ये रूट इधर जा रही है, धीरे धीरे बड़ी होगी तो ये बड़ा प्लांट बन जाएगा। इस तरह से ये क्या बता रहा है कि जो इसकी रूट है ना बाहर आ रही है, रूट कमिंग आउट, है ना, बाहर आ रही है ना, जो हमें दिख रही है नीचे से ना। द एंटायर प्लांट इज फॉर्म फ्रॉम दिस रूट ओनली। जो पूरा प्लांट है ना जो किससे बना है? इस रूट से, है ना, रूट से चलेगा। लेट्स पुट इट बैक इन द सॉइल, इसको वापस तो मिट्टी में लगा दो। ओके,
अभी हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था चना कैसे उगा है। चना जो है अपने आप उगा, कैसे, चना का सीड है वो मिट्टी में चला गया होगा तो चना उसमें उग गया, और जब गुड्डी ने उसको रूट आउट करके देखा तो चने के नीचे से क्या दिख रही थी, उसकी रूट दिख रही थी। फिर उन्होंने वापस उसको लगा दिया। जर्मिनेशन ऑफ अ प्लांट, ऑफ अ सीड, है ना। तो जर्मिनेशन मतलब होता है अंकुरन, है ना, एक बीज का अंकुरन हम ये पढ़ेंगे। ऑन द फेस्टिवल ऑफ बचबारस अभी देखा था ना, कि थोड़े दिन पहले ही गई थी राखी के बाद, सॉरी जन्माष्टमी के बाद, जो वट द्वादशी, जिसको क्या बोलते हैं, वट द्वादशी, है ना। जन्माष्टमी की 4-5 दिन बाद जो आपने देखा था ना, गई थी बचबारस, जिसको वट द्वादशी बोलते हैं। गुड्डीज मदर सॉक्ड मूंग, मोथ एंड चना ग्रेन्स इन वाटर एंड टाइड देम इन अ कॉटन क्लॉथ। क्या किया उन्होंने, गुड्डी की जो मदर थी, बचबारस के दिन उन्होंने क्या किया, मूंग जो होते हैं वो, और मोथ और चना, इन सबको एक पानी में पहले तो भिगो सोक किया, और फिर उसको एक कपड़े में टाइटली बांध दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी टुक आउट द मूंग, मोथ, चना सीड फॉर वर्शिप, गुड्डी आस्क्ड हर मदर। जब वो देखती नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उसकी मदर ये सब चीज़ें लेके क्या करती है, वर्शिप, पूजा के लिए पूजा करती है, तो गुड्डी क्या पूछती है, गुड्डी पूछती है मदर, व्हाट इज दिस थ्रेड लाइक वाइट आउटग्रोथ इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम। जब वो देखती है ना, तो वो क्या अंकुरित हो चुके होते हैं, तो अंकुरित जो वो होते हैं ना, तो उसमें से वाइट सी कुछ थ्रेड जैसा, है ना, निकलता है। तो वो देख के गुड्डी पूछती है कि ये क्या है, ये वाइट थ्रेड जैसा इसमें, है ना। मदर, दिस इज इट्स रूट, ये क्या है, इसकी रूट है। आफ्टरवर्ड्स द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ऑनली। फिर इसके बाद वो बोलती है कि पूरा जो प्लांट है वो किससे बनता है, इस रूट से ही बनता है। दिस इज नॉन एज जर्मिनेशन, और इसी को जर्मिनेशन कहते हैं। यानी कि सीड से प्लांट बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, है ना। जब एक सीड किसमें चेंज हो जाता है, प्लांट में, तो उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको ये एक्टिविटी करनी है, ये आपको होमवर्क में करनी है, सेल्फ स्टडी करके, और क्या ऑब्जर्व करते हैं वो आपको बताना है। ओके, ये आप मुझे करके बताएंगे, इसकी जो कॉलम को कंप्लीट करोगे। अगर आप एक्टिविटी करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या होता है ना। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन विच बाउल देयर इज मोर जर्मिनेशन एंड वाई। आप जब ये एक्टिविटी करेंगे ना, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएंगे। ओके, ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द रिजल्ट। अब देखो, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे ऑन द डे ऑफ नवरात्र स्थापना, नवरात्र स्थापना होती है ना, सबने देखी, सबके घर में होती है नवरात्र स्थापना। यू मस्ट हैव सीन वाइट मिलेट, है ना। वाइट मिलेट होता है वो ज्वार जो होता है ना, उसको कहते हैं ना। तो वाइट मिलेट जो है ना, वो भी देखा होगा आपने। ग्रोन इन नियर बाई टेम्पल्स एंड हाउसेस ऑल्सो, ये घरों में भी उगाया जाता है और आसपास के टेम्पल में भी। आप देखेंगे जब नवरात्रि स्थापना होती है ना, तो उसके अंदर, उसमें जो एक पॉट लेते हैं, उसके अंदर ज्वार के बीज डालते हैं। ठीक है, और वो ज्वार के बीज जो है 9 दिन में कैसे थोड़े थोड़े उगना शुरू हो जाते हैं। तो इसको ऑब्जर्व करना है आपको, है ना। एंड टेक ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लेना है। पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स इन इट एंड कवर द सीड्स विथ सॉइल। अलग अलग तरह के सीड्स में डाल दो और उसको सॉइल से कवर कर लो। नाउ नोट द चेंजेस गोइंग ऑन इन द कंटेनर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपको क्या करना है कि जो चेंजेस है कंटेनर में, उसको रिकॉर्ड करना है और यहाँ लिखना है ना। फर्स्ट डे में क्या होता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये आपको सेल्फ करना है। ये भी प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स, ऐसे प्लांट्स जो कि सीड के बिना उगते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स, है ना। तो आपने जो रेनी सीजन में स्प्राउट्स देखा होगा। स्प्राउट मीन्स जर्मिनेशन। ऑन द सर्फेस ऑफ पोटैटोज केप्ट इन योर होम, आपके घर पे जो पोटैटो होते हैं ना, वो रखे रहते हैं, उस पर कुछ वाइट जैसा, जैसे ये है ना, पोटैटो पे दिख रहा है, ऐसा उग जाता है ना, ये जर्मिनेशन हो जाता है। इफ़ वी बरी दिस पोटैटो इन अ पॉट कंटेनिंग सॉइल, ए पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट, है ना। जब हम इसको किसी भी पोट में रख देंगे तो क्या होगा, ये पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाएगा इससे। सिमिलरली इफ वी पुट अ लीफ ऑफ पत्थर चट्टा, है ना, ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा इन अ पॉट कंटेनिंग ऑयल, देन अ न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम द लीफ।
जब आप क्या करेंगे, पत्थर चट्टा की जो लीफ है ना उसको आप पॉट में रख देंगे, है ना, पॉट कंटेनिंग ऑयल में रख देंगे, तो वो एक प्लांट में चेंज हो जाता है ना, प्लांट में के रूप में ग्रो हो जाता है। जैसे कि ये दिख रहा है आप, इसका एग्जांपल दिया हुआ है पटेटो का, पत्थर चट्टा का लीफ एरिया ना, ये लीफ आपको ड्रॉ करनी है, आपका होमवर्क है आज का। ओके, चैप्टर नेम डेट डे मेंशन करके ये लीफ आपको ड्रॉ करनी है। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स एंड डिस्कस विच प्लांट ग्रो विदाउट अ सीड। आपके आसपास की जो प्लांट्स है ना, आपके आसपास के जो प्लांट्स है ना उसको ऑब्जर्व करो और बताओ कि कौन सा जो प्लांट है वो क्या करता है, विदाउट सीड्स उग सकता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, और कौन से पार्ट से वो उगता है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, बताना है कौन सा प्लांट जो है किस पार्ट से उगता है। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, एक यहाँ पे हमने क्या बनाया, टेबल बनाई है जिसमें फर्स्ट सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम ग्रोस। ओके, तो सबसे पहले हमने लिखा पटेटो। पटेटो कहाँ से, अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती है ना उससे वो ग्रो होता है। मनी प्लांट स्टेम से ग्रो होता है। रोज प्लांट वो भी स्टेम से। जैस्मिन प्लांट वो भी स्टेम से होगा। और मिंट प्लांट जो है वो रूट से ग्रो होता है। तो आपको ये टेबल जो है आपकी नोटबुक में बनानी है। ओके, हल्का बरीड अ ट्विग ऑफ मिंट प्लांट, पुदीना है ना, मिंट प्लांट मतलब होता है पुदीना, अलोंग विथ इट्स root in the wet soil. After a few days he saw that many mint plants grew in that place. हरका जो है उसने जो ट्विग होती है ना वो उसको मिट्टी में डाला, गीली मिट्टी में, और थोड़े दिनों बाद उसको मतलब डेली पानी दिया, और थोड़े दिनों बाद उसने देखा कि वहाँ पे जो छोटे छोटे बहुत सारे मिंट के प्लांट उग गए थे। ओके, एट मीना's home there was a मनी प्लांट ग्रोइंग इन अ ग्लास बॉटल। एक मीना के घर में एक मनी प्लांट जो है कि ग्लास, कांच की जो बॉटल है उसमें उग रहा था। बहुत से जने उगाते हैं, आपके घर में भी ग्रो कर रखा हो आपने। हरका सा इट एंड आस्क्ड हर, हरका ने उसे देखा और पूछा, हाउ डिड यू ग्रो दिस प्लांट, तुमने ये प्लांट कैसे उगाया। मीना टोल्ड हिम दैट इफ़ वी पुट अ ट्विग अलॉन्ग विथ इट्स बड इन अ बॉटल कंटेनिंग वाटर और इन अ पॉट कंटेनिंग सॉइल देन अ प्लांट वुड ग्रो फ्रॉम इट। जब उसने कैसे उगाया, उसने उसे बताया कि अगर हम किसी भी ट्विग को, है ना, प्लांट की जो ट्विग होती है ना उसको उसकी बड के साथ बॉटल में, है ना, बॉटल में डालते हो, बॉटल में क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, और या फिर सॉइल में डालते तो प्लांट ये ग्रो हो जाता है ना। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रो। अब आपको ये फाइंड करना है कि कौन से पार्ट से नया जो है प्लांट ग्रो हो सकता है। तो उसमें आपको ये टेबल जो है ये ड्रॉ करनी है। ओके, हाउ इज ग्राफ्टिंग डन, ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। राइट द नेम ऑफ अ प्लांट विच इज़ ग्रो बाई इट्स लीफ, है ना, आपको ऐसे प्लांट का नाम लिखना है जो कि उसकी लीफ से उगता है। पत्थर चट्टा जो होता है वो उसकी लीफ से उगता है ना। ग्राफ्टिंग वाला हम अपनी नोटबुक में करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और रिमेनिंग चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।